गिने आदमी, ये भी दौलत मेरी, ये भी दौलत मेरी, इस मकान पर भी मेरा नाम लिखा है, उस जगह भी मेरा नाम लिखा है, लेकिन वो भूल गया पहले नाम किसी और का लिखा था, आज तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, कल किसी और का नाम लिखा जाएगा। यही दुनिया का दस्तूर है। तो यकीन कर लीजिए कि संसार है नश्वर, परिवर्तनशील। ये जो भी चीजें इस दुनिया में दी गई, वो जैसे तुमने यहां आकर पाई ऐसे छोड़कर जाना पड़ेगा। और अगली पीढ़ी बड़ी ताकत के साथ चार्ज लेने के लिए आएगी। तरीका अलग हो सकता है, कोई इमोशनल अत्याचार करके लेगा, रोकर रुलाकर लेगा, कोई खुश करके लेगा, कोई अलग तरीके से लेगा, लेकिन लेगा जरूर। आपका चार्ज दूसरों ने लेना ही लेना है। इसलिए हर सास को बहू को चार्ज देने में ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि देना तो पड़ेगा ही। और आपके पूर्वजों ने परंपरा रखी कि चाबी देने की परंपरा रखी। बहू जैसे ही घर में आती है तो आते ही तीसरे दिन उससे हलवा वगैरह किचन में कुछ बनवाते हैं, और उसी के साथ में सास माता आती है तो एक की चैन चांदी का उसको पकड़ाती है। ज्यादातर की चैन में चाबियां होती ही नहीं, क्योंकि रस्म पूरी की जाती है। सास भी आसानी से कैसे कुर्सी दे दे, की चैन दी जाती है, बस उसमें कोई चाबी वाबी नहीं होती। और उधर बहू भी देख रही होती टेढ़ी आंख से, क्योंकि वो भी जानती है आज नहीं देगी तो आगे देगी। और आजकल की बहुएं तो अपने मायके से ही मास्टर की लेकर आती हैं, अपने आप ताले खोलते हैं। दो ना दो, अधिकार तो ले लिया जाएगा। और जहां अधिकार देने में देर होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अब तक मेरे बेटे पर मेरा अधिकार था, अब ये बहू आई है, कल की लड़की, कल की छोकरी, और आए और आकर मेरे बच्चे पर अधिकार जमा ले। पहले तो इसी में लड़ाई चलती रहती है। और किसी किसी घर में ये लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि पति तो सोचता है घर में जाएंगे, चाय वाय पी के फिर पत्नी के साथ थोड़ा घूमने जाएंगे, क्योंकि अभी 2-4 महीने ही शादी को हुए हैं। और जैसे घर में आते हैं तो देखता है कि इधर पत्नी उधर माँ लड़के बैठी हुई हैं, दोनों का मुंह सूजा हुआ, दोनों का मुंह फूला हुआ। अब वो सोचता है कि आया था, सर भारी है, चाय वाय पिएंगे, यहां तो इनका सर पहले ही भारी है, अब क्या करें। बेचारे की हालत खराब, क्योंकि अगर पहले माँ को मनाएंगे तो पत्नी बोलेगी अगर माँ इतनी प्यारी थी तो शादी क्यों करी, माँ की गोद में बैठा रहता। और अगर पत्नी को मनाने चले गए तो माँ कहेगी 2 दिन में ही आंख पलट गया, अब तक माँ के इर्द गिर्द घूमता था, अब पत्नी की तरफ जा रहा है। कैसा कलयुग आ गया। अब वो बेचारा क्या करे, उसकी तो हालत वही हो गई, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, किसको पहले मनाए। बड़ी मुश्किल होती है बेचारे की। और फिर तो ऐसा होता है, कहां तो पहले ही ऑफिस से जल्दी भागकर घर पहुंचता था, अब उसे लगता है थोड़ा देर से ही चलते हैं। त्यागना चाहते नहीं, लेकिन त्याग कराने वाली ताकत इतनी बड़ी है, किसी के पास भी किसी अधिकार को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती। जब तक आपको अधिकार दिया गया है आप उसका प्रयोग कर लीजिए, अगली पीढ़ी आ रही है अधिकार लेने के लिए। यही है संसार परिवर्तनशील, इसलिए छोड़ना पड़ेगा ही। नहीं छोड़ोगे तो दुखी होगे। हर चीज अमानत है परमात्मा की जो उसको लौटानी है। ये जिंदगी भी अमानत है जो उसको वापस लौटानी पड़ेगी। ये देह भी उसकी अमानत है जो यहीं देकर जानी पड़ेगी। आखिर में कुछ भी नहीं रहता, शरीर छूट जाता है ना,
तो शरीर के जाते ही कीमती अंगूठियां भी निकाल ली जाएंगी, घड़ियां निकाल ली जाएंगी, बिना सिला कपड़ा पहनाया जाता है आखिर में। और बिना सिला कपड़ा पहनाकर यह कहा जाता है कि हमारी परंपरा है कि कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं जो सिला जाए। बिना सिला कपड़े में शरीर को लपेट के ले जाते हैं, ये बताने के लिए कि जेब वेब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां कुछ ले जा तो नहीं सकते। और जाएगा साथ में तो हमारे धर्म कर्म साथ जाएंगे। पाप की गठरी खुद उठानी है, कितनी भारी है। पुण्य है वो तो अपने आप आपको हल्का करके ले जाएंगे और मुस्कुराहट देते जाएंगे। इसलिए कहते हैं दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो कफन में जेब नहीं होती। किसी भी कफन में कोई जेब नहीं होती। कितना भी कमा लीजिए सब छूट जाएगा यहीं। और जो छोड़ने वाले, ले जाने वाले होते हैं ना, उनको भी ये कहा जाता है कि किसी की शादी में शामिल हो या ना हो, लेकिन किसी की आखिरी यात्रा में जरूर जाना। इससे बढ़कर पुण्य दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि उसी समय आदमी को जिंदगी की असलियत समझ में आती है। तब पता लगता है हंसता बोलता हुआ आदमी कहां चला जाता है। उसका बगीचा खड़ा रह गया, उसका बगीचा, उसका परिवार, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसका खड़ा किया हुआ मकान पीछे खड़ा रह गया। जिस गाड़ी में शान के साथ बैठ के चला करता था, वो ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी वहीं खड़ी है। और जिस बिस्तर पर इतना बढ़िया कमरा था, सोना है, वहां एक फोटो लगा हुआ मुस्कुराता हुआ, ये था वो आदमी। वो गलियां, शहर, सड़कें सब सूनी हो गई, भीड़ चली जा रही। भीड़ में एक आदमी था जो आज दुनिया से विदाई ले गया। क्योंकि सब लोगों को दुनिया में भेजता है भगवान, तो रिटर्न टिकट देकर भेजता है, ये कहकर कि भाई टिकट तो वापस आने का बना हुआ है। फ्लाइट कब जाएगी ये किसी को पक्का पता नहीं, लेकिन वापस तो जाएगी। तो यही है संसार, इसे कहा परिवर्तनशील। तो कहते हैं बस एक को मान लो और दूसरे को जान लो। मान लो भगवान को और जान लो संसार को, ये दो बातें हो गई। बस इन दो बातों को समझने की चेष्टा करिए कि संसार समझ में आ जाए आपको। जब तक इस दुनिया में है अपनी मुस्कुराहट बनाए रखो, कर्म योगी बनकर जियो, स्वयं सेवक बनकर रहो, और धरती पर भार मत बनना, किसी रिश्ते में भार मत बनना, किसी के लिए भार मत बनना। एक दूसरे के साथ निभाइए, एक दूसरे के लिए बोझ मत बनना, एक दूसरे के लिए मुसीबत मत बनना। जब तक आप हैं, आपके घर में आपके कारण रौनक होनी चाहिए। अपने घर का दिया बनो या फिर झील में खिले हुए कमल की तरह उसकी शोभा बनो। आप जहां होते हैं, एक धार्मिक इंसान, एक भक्त इंसान जहां होता है, वो वहां की शोभा बनकर जीता है, वो कमल बनकर खिला करता है, वो वहां का सुंदर फूल बनकर खिला करता है, वो किसी पर भार नहीं होता। तो कांटा नहीं बनना आपको, फूल बनकर जिंदगी जीनी है। जिंदगी के कुछ लम्हे याद बन गए, मिले तो मुलाकात बन गए, बिछड़े तो मीठी याद बन गए, जो दिल से न जाए ऐसी फरियाद बन गए। कुछ न कुछ ऐसा करो जरूर कि अच्छे ढंग से याद किया जा सके, अच्छे ढंग से नाम लिया जा सके कि कोई था बहुत करीब से, सबके अंदर बसकर अपनी यादें छोड़कर चला गया।
उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कुछ तो रोशनी रखो अपनी यादों की। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की सांझ हो जाएगी, न जाने कब विदाई हो जाए। कुछ तो ऐसा छोड़कर जाओ कि अदब से, आदर से, प्यार से याद किया जाता रहे। तो मानना है दुनिया के मालिक को और जानना है दुनिया को। और फिर आगे कहते हैं एक को पहचानना, एक को मानना, एक को जानना है। तो मानना है एक को, एक मालिक को, सबका मालिक जो एक है उसे मानना है। जिसके चलाने से ये जगत चलता है, जिसके चमकाने से सूरज चमकता है, जिसके बहाने से हवाएं बहती हैं, जो जलों में प्रवाह लाता है, जो फूलों को खिलाता है, जो सबके लिए अन्न उगाता है, जो पक्षियों के कंठों में माधुर्य भरता है, तितलियों के पंखों को रंगता है, और जो इस दुनिया में सबके जीने का एकमात्र जो आदि कारण है, उसको मानना है। एक को मानना, एक को जानना, एक को पहचानना। तो पहचानना किसको? खुद को। तो ये सवाल मैं इसलिए दे रहा हूं आपको, क्यों धर्म यही बताता है कि आपको 5 चीजों को बार बार दोहराना चाहिए। तो 5 में हो गया कि एक को मानना है, एक को जानना है, एक को पहचानना है। तो पहचानना है खुद को। खुद हम कौन? वो जो देह लेकर आए और देह छोड़कर दुनिया से गए, वो जाने वाली चीज क्या थी? मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई। वो जो चला गया वो क्या? वो जो चला जाए तो फिर इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। शरीर सुंदर, शरीर पवित्र तब तक जब तक इसमें आत्मा। मुर्दे को कोई छूकर भी हाथ धोएगा 10 बार। और अपने यहां तो कहा जाता है कि जहां जिस घर में मृत्यु हुई उस घर को के शुद्धिकरण में भी 10 दिन लग जाते हैं। तीसरे दिन तो हवन करके शुद्धिकरण करना ही होता है, लेकिन 10 दिन तो फिर भी लग जाते हैं। और वहां शमशान घाट में जाने के बाद भी आके आदमी को स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो समय होता है कि जब अग्नि में देह को समर्पित किया जाता है, तो उस समय मंत्र पाठ करते करते बोला जा रहा होता है कि ये आंखें सूरज को जा रही है, क्योंकि अग्नि तत्व था इसमें, तो अग्नि में मिल रही है। इस शरीर में जो प्राण थे वो हवा को दिए जा रहे हैं। इस शरीर में जो जल था वो जलों में मिल रहा है। इस शरीर में जितनी मिट्टी थी वो मिट्टी में मिल रही है। इस शरीर के अंदर जो आकाश तत्व था वो आकाश में जा रहा है। सब जिसका हिस्सा था उसको जाकर मिल रहे हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं, हे आत्मा, तो भी जिसका हिस्सा थी अपने कर्मों से उसे जरूर मिलना। तेरा हिस्सा परमात्मा है तो उसकी है, उसे जरूर मिलना। कमाल तो ये है कि हम इस शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा के लिए कोई भी कुछ नहीं करता। जिस आत्मा के कारण ये शरीर कीमती है, देखने लायक तभी हो आप जब तक इसमें आत्मा निकल जाए, उसके बाद देखना अच्छा लगता है। लोग उस मुर्दे को देखना चाहेंगे जिसकी आंखें खुली भी हों, जिन आंखों को देखकर तारीफ करते थे, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। मुर्दे की आंख खुली भी हो, चांदनी रात हो और आप उसमें आंखों में झांक के देख रहे हो, हिम्मत नहीं पड़ती बड़े से बड़े की एक बार देख भी ले तो ऐसा लगता है कि रोज आएगा सपने में, रात में।
और मरता मरता आदमी जब शरीर छोड़ता है और हाथ पकड़ा हुआ हो ना किसी का, उससे हाथ छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। शरीर से आत्मा निकली तो ये पवित्र नहीं रहा शरीर। जलाने के बाद जो हड्डियां लेकर जाते हैं ना, जिनको फूल कहते हैं, अस्थियों को, कितने भी प्यारे पिताजी हो, कितने भी प्यारी माताजी हो, जब उनके फूल लेकर जाते हैं, लोगों को देखा अपने घर में फूल लेकर नहीं आते। वहीं शमशान घाट में ऐसे व्यवस्था कर दी गई है अब तो कि वहीं बॉक्स बने हुए हैं, वहां पर थैले में लटके हुए हैं अलग अलग, ये किसके फूल हैं, ये फलाने रामलाल जी के फूल हैं, ये प्रभु दयाल जी के फूल हैं, ये रामा देवी के फूल हैं, ये आशा देवी के फूल हैं। सबके फूल अलग अलग लटके हुए हैं। इतने से थैले में आ गए, वो इतने रहे बस। आप कितना बड़ा विस्तार, कहां कहां तक थे आप, एक छोटे से थैले में आ गए। बस वहीं से पर्ची लिखी हुई होती है, और जैसे आएंगे हमारे पिताजी के फूल, अच्छा क्या नाम था, ये था, पर्ची दी गई थी, तुमको नंबर बताइए कौन से नंबर वाले हैं तुम्हारे, वो बताएंगे 121 नंबर हमारा। हाँ 121 वाला निकालिए, तो थैला निकाला जा रहा है। एक थैले में लाला जी आए हुए हैं, सेठ जी एक थैले में है। अब वो सेठ जी का थैला लेके चले जा रहे हैं। अब बैठे हैं ट्रेन में, ट्रेन में जहां बैठे हुए हैं वहां आदमी पहचान लेते हैं, लोग सूंघने में बहुत होशियार होते हैं, दूर से ताड़ लेते हैं, ये आदमी को थैले में लिए बैठा है और कुछ गड़बड़ है। बोले क्या है इसमें, बोले पिताजी के फूल हैं। फूल की बात सुनते हुए आदमी 1 फुट सरक के बैठता है, 1 फुट दूर सरकेगा। पिताजी के फूल होते अगर किसी चंपा चमेली गेंदे के फूल, तो आदमी उसको सूंघ के भी देखता, हाथ में लेके भी देखता। आदमी के फूल है ना, आदमी के फूल के साथ कौन हाथ लगाए। और कितने कमाल के लोग हैं। उसके बाद बैठे बैठा जो बराबर में बैठा वो कहता है इस जगह बैठना नहीं चाहिए, पता नहीं ये थैले वाला कहीं सपने में ना आ जाए, गड़बड़ कर सकता है। और उसके बाद वो कोशिश करता है सीट बदलने की, उतरेगा वहां से दूसरी जगह जाके बैठ जाएगा। जिसको कभी कोई अकेला नहीं छोड़ता था, अब कोई उसके फूल के साथ भी बैठने को तैयार नहीं है। ये वैल्यू है, वैल्यू समझ लीजिए अपनी अपनी, बहुत कीमती है हम लोग। मजा तो तब है जब ट्रेन से उतरने के बाद हर की पौड़ी में फूल चढ़ाने के लिए जाना, रिक्शा में बैठ गए थैला लेकर, और जैसे रिक्शा वाले से कहते हैं भाई साहब चलना है जरा हर की पौड़ी, वो भी घूर के देखता फूल वाला तो नहीं है। और अगर पता लग जाए फूल वाला है तो औरों से 10 रुपए लेगा, तो उससे 25 बताएगा सीधे ही। और अगर कहेंगे रेट तो तुम्हारा 10 रुपए, बोले आपके पास फूल भी तो है ना, फूल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। बोले साहब जी 2 बाल्टी पानी डाल के धोना भी तो पड़ेगा, अपनी रिक्शा धोनी पड़ेगी, इसमें भले लोग बैठेंगे। भाई हमने तो इसको बंद करके रखा। बोले कितना भी बंद करके रखो, फिर भी ये धोना ही पड़ेगा महाराज, 25 रुपए लगेंगे। आखिर में आदमी 25 देता है। सोचिए, ये वैल्यू है इस शरीर की। जब तक आत्मा शरीर में थी तो क्रीम पाउडर न जाने क्या क्या, इसकी नाक बहुत सुंदर, इसके दांत बहुत सुंदर, इसकी आंखें बहुत सुंदर, इसकी स्माइल बड़ी प्यारी। और मुर्दे की स्माइल देख लें आप, तो मुस्कुराता हुआ हमारी तरफ देख रहा हो, बस उसके बाद देखना आप। फोटो खिंचवाते हैं लोग, मुर्दे के साथ फोटो खिंचवाएंगे, स्माइल ही कोई सेल्फी लेगा, एक सेल्फी हो जाए मुर्दे के साथ, तो आपकी सारी वैल्यू कब, जब इसमें आत्मा है। जिस दिन ये निकल गई उस दिन सारा काम खराब हो गया। फिर ये न पवित्र है, न ये दर्शनीय है, न ये कीमती है, और तो और
ज्यादा देर तो घर में रखना भी कोई नहीं चाहेगा। लोग कहते हैं मिट्टी खराब हो रही है। लोग ये नहीं कहते ये रामलाल जी हैं, ये श्यामलाल जी हैं। डेड बॉडी, बॉडी बोलते हैं, बॉडी बॉडी बॉडी। भले लोगों नाम ही बदल दिया तुमने। बॉडी खराब हो रही है, मिट्टी खराब हो रही है, ज्यादा देर रखना ठीक नहीं। तो फिर वो जो नाम था वो कौन था? बोले वो तो चला गया, जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन नाक से मुंह से कहीं से भी उड़ के निकल गया। बस वो थी आपकी आत्मा। तो कहते हैं पहचानो कि मैं कौन हूं। इसलिए हमारे यहां ध्यान में जब बैठाते हैं तो उपनिषदों का एक संदेश दिया जाता है उस समय कि आंखें बंद करो और कहो स्वयं से, मैं शरीर नहीं हूं। इसमें जो चल रहे हैं प्राण, वो प्राण भी मैं नहीं हूं। जो विचार करता है मन, वो मन भी मैं नहीं हूं। और जो डिसीजन लेती है बुद्धि, वो भी मैं नहीं हूं। मैं इनसे परे, इनसे काम लेने वाली वो आत्मा हूं जो इस शरीर की मालकिन हूं। मैं आत्मा हूं और मेरा इस संसार में कुछ समय तक के लिए कार्य है जिसे करने के लिए मैं आया हूं। कुछ कर्मों का भोग भोगना, कुछ कर्म करते हुए अपना आगे का लोक सुधारना है। इसलिए मैं दुनिया में हूं। तो मुझे जितना अपने शरीर के लिए ध्यान देता हूं, उससे ज्यादा मुझे अपनी आत्मा का ध्यान देना है। और उसी में एक विधि होती है। जब आप ये विचार करते हैं कब पैदा हुए, कब नाम रखा गया, कब स्कूल में गए, कब बड़े हुए, कब नौकरी लगी, कब शादी हुई, कब धन कमाया, कब बच्चे हुए, कब धीरे धीरे बूढ़े हो गए और कब वो घड़ी आ गई, विदाई की घड़ी, उस सब को शुरू से लेकर आखिर तक विचार करना कि विदाई की वेला कब आकर पहुंच जाए। जो इस तरह से अपने आप को विचार करता है, वो अपनी मैं को भी पहचानता है कि मैं कौन हूं और मैंने अब तक किया क्या है। इसके बाद कहते हैं कि एक को मानना है, एक को जानना है, एक को पहचानना है और एक को समझना है। तो समझना किसको है? जो पर्दा पड़ा हुआ है आंखों पर, मन पर, बुद्धि पर, हृदय पर, उसे कहते हैं आवरण। पर्दा कहो, आवरण कहो, कि वो आवरण है अहंकार का, मैं। और दूसरा पर्दा है आसक्ति का, अटैचमेंट का, मोह का, ममता वाला पर्दा, कि उसमें पड़े हुए हम लोग इस दुनिया को पक्ष विपक्ष में देखते हैं और फिर अपनों के लिए गुनाह करते करते इस दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि कोई भी आदमी, सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई, एक दायरे में घूमते घूमते जिंदगी पूरी कर जाता है आदमी। सबकी जिंदगी ऐसी चल रही, उस दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो कहा है कि अपने आवरण को पहचानो कि तुम कहां बंधे हुए, कौन सी रस्सी ने तुमको बांध रखा है। नौका चलाई सारी रात और सुबह देखा कि खड़े हुए वहीं, क्योंकि रस्सी खोलना भूल गए। नौका जिस खूंटे से बंधी थी उसकी रस्सी नहीं खोली और सारी विद्याएं हमने सीख ली, लेकिन पार उतरने वाली विद्या नहीं सीखी। हम सब की हालत वही है। ज्ञानी पंडित बैठा हुआ, उसके साथ और प्रोफेसर बैठे हुए, नौका को चला रहा है नाविक, और सब मजाक करते हैं उससे, अनपढ़ हो भाई,
कि नहीं साहब थोड़े से तो पढ़े लिखे हैं। अच्छा गणित आता है तुम्हें? बोले साहब बिल्कुल नहीं आता, बस अपना उतना कर लेते हैं कि जिससे नौका ले जाने के पैसे ले लेते हैं और घर का गुजारा कर लेते हैं। अच्छा तो तुम्हें इतिहास मालूम है, हिस्ट्री की जानकारी है? बोले साहब नहीं जानते। भूगोल जानते हो, ज्योग्राफी? बोले नहीं जानते साहब। एक ने कहा दर्शन शास्त्र जानते हो, फिलॉसफी? बोले नहीं जानते। नागरिक शास्त्र, सोशियोलॉजी? नहीं जानते साहब। गिनते हुए उन्होंने 8 चीजें गिनाई और गिनाने के बाद कहा तुम्हारी तो 80% जिंदगी बेकार हो गई। उस मल्लाह ने, नाविक ने कहा साहब मैं भी एक सवाल करूं? बोले क्या? बोले आप सबको तैरना आता है या नहीं? बोले वो तो नहीं आता। बोले फिर आपकी तो 60% ही जिंदगी खराब हो गई, क्योंकि अब आ गया तूफान और भयंकर तूफान आ रहा है सामने से। बस वही बचेगा जिसको तैरना आता है, नहीं तो डूबेंगे जरूर। मुझे तो 20% ही आता है लेकिन बच जाऊंगा, और तुम्हें जो 80% आता है डूबोगे जरूर। जिन्होंने बहुत बहुत विद्याएं दुनिया में पढ़ ली लेकिन इस दुनिया को पार करना नहीं सीखा, वो डूबेंगे जरूर। इसलिए इतना टाइम तो निकालो भाई, इतना समय तो निकालो, सत्संग के लिए निकालो कि पार हुआ जा सके, इस दुनिया के पार जाया जा सके। तो इसलिए कहते हैं कि आवरण को जानो। कौन से आवरण में हम बंधे हुए हैं, कौन से मोह में, कौन से बंधन में, कौन से मैं में बंधे हुए हैं, जिससे हम छूटते नहीं, बाहर जाते नहीं। वही दुकान, वही मकान, वही रिश्ते, वही नाते, गोल गोल घूमते घूमते जिंदगी पूरी हो रही है। तो इससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए। जीवन जीने की कला, जीवन में सुखद परिवर्तन लाना, अपने अंदर की दुर्बलताओं को पहचानना और अपने अंदर के प्रेम और प्रसन्नता को जागृत करना, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना, हर एक व्यक्ति को उसके लिए समय निकालना चाहिए। इसके बाद लिखा है एक को याद रखना। तो पहले बताया एक को मानना, एक को जानना, एक को पहचानना, एक को समझना और एक को याद रखना। तो ये 5 चीजें। तो जिस एक को मानना है वह है ईश्वर, जिस एक को जानना है वह है ये परिवर्तनशील संसार, और जिस एक को पहचानना है वह है हम, हमारी आत्मा, और जिस एक को समझना है वो बंधन जिससे बंधे हुए हम लोग रोज गोल गोल घूम रहे हैं, उस बंधन से मुक्त होना है और एक को याद रखना है। अब वो एक क्या है जिसे याद रखना है? वह है विधि का विधान। इसे मैं अलग अंदाज से भी कहता हूं कि एक चीज दुनिया में हमेशा घटती रहती है, एक चीज दुनिया में हमेशा बढ़ती रहती है, एक चीज दुनिया में घटती भी है, बढ़ती भी है, और एक चीज दुनिया में ऐसी है जो न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। जो लगातार बढ़ रही है वो है इंसान की तृष्णा, और मिल जाए। और जो लगातार घट रही है वह है इंसान की उम्र। तो उम्र घट रही है, एक चीज घट रही है उम्र, एक चीज बढ़ रही है तृष्णा, प्यास, दुनिया में और चीजें पा लेने की बुभुक्षा, भूख, वो बढ़ती जाती है। और एक चीज घटती भी रहती है, बढ़ती भी रहती है, वो है हमारा मन। ये एक जैसा रहता ही नहीं, कभी घटता है कभी बढ़ता है, हर पल देख लीजिए आप। लेकिन एक ही चीज है दुनिया में जो न घटे न बढ़े, एक जैसी रहे,
वह है विधि का विधान, परमात्मा का विधान, उसका कानून जिसको कोई बदल नहीं सकता, वो एक जैसा ही रहेगा। अब इसके लिए मैं बहुत सरल शब्दों में दो बातें बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है। परमात्मा का विधान दया और न्याय, इंसाफ पर आधारित है। परमात्मा का कानून दया पर और न्याय पर, इंसाफ पर आधारित है। जब योग्यता से दिया जाता है आपको तो न्याय के अनुसार दिया जाता है, और जब योग्यता से अधिक दिया जाता है तब वो दया के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको योग्य तो बनना ही है, लायक तो बनना ही है, जिससे आपके साथ इंसाफ हो सके। लेकिन उस मालिक की दया पाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे योग्यता तो उतनी नहीं है। हम जब कहते हैं मैं अपनी योग्यता, अपनी विशेषता के आधार पर तुझसे कुछ नहीं मांगता भगवान, तेरी दया, तेरी कृपा के आधार पर मांगता हूं कि जब तू देने पर आता है तो उनको भी देता है जिनके लिए लोग कहते हैं इसके पास तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उससे उसकी दया भी मांगिए। जब वो दया करता है ना, तो जिनकी आंख में आंसू, जिनको देखकर लोग मजाक उड़ाते थे, वो उन्हें भी ऐसा साहब बना देता है, उनका भी ऐसा चमत्कार कर देता है कि दुनिया उनके आगे हाथ जोड़ती हुई घूमती है। इसलिए उसकी दया जब होती है तो साधारण भी खास बन जाता है, और जब उसके इंसाफ की लाठी पड़ती है तो बड़े से बड़े टूट कर बिखर जाते हैं। विधि का विधान बड़ा कठोर है, लेकिन अगर वो कठोर है तो मालिक दयालु भी बहुत है। इसलिए उसकी दया भी मांगिए, मेहरबानी भी मांगिए। दया होगी तो निश्चित ही आप जीतोगे, और जब जीतने वाली बात आती है ना, तो बस वही बात, सब्र कर बंदे, दिन तेरे बदल जाएंगे और तुझ पर हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। जो तुझसे, तुझको देखकर मजाक उड़ाया करते थे, एक दिन ऐसा आएगा उनका भी चेहरा एकदम उतरेगा देखकर। हमें नहीं अंदाज था ये आदमी यहां तक पहुंच जाएगा।